नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं BBN भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में 165 शव बरामद, 300 भारतीय समेत 1500 लोग लापता, राहत और बचाव कार्य जारी। नेपाल चीन सीमा पर रासुआगढ़ी में भोटे कोशी बाढ़ से अब तक 165 शव बरामद हुए हैं, जबकि नेपाल और तिब्बत में लगभग 1500 लोग लापता हैं। बचाव कार्य जारी है। नेपाल चीन सीमा पर रासुआगढ़ी में भोटे कोशी बाढ़ के बारे में नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 165 शव बरामद किए गए हैं और उनकी पहचान की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि नेपाल और चीन के तिब्बत में कम से कम 800 विदेशियों समेत लगभग 1500 लोग लापता हैं। नेपाल में बचाव कर्मियों ने हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके उन हजारों लोगों की तलाश की और उन्हें जरूरी सामान पहुंचाया जो बुधवार को आई आपदा के कारण फंस गए थे। यह आपदा तिब्बत की ल्हासा को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ने वाले उस ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में आई थी जहां ट्रेकर्स और तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आते जाते हैं। पुलिस का कहना है कि मरने वालों की संख्या 165 से ज्यादा हो सकती है। पुलिस प्रवक्ता AB नारायण काफले ने रॉयटर्स को बताया कि ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि हमने तलाशी अभियान फिर से शुरू कर दिया है और भी शव मिलने की उम्मीद है। पुलिस और पर्यटन अधिकारियों ने बताया कि नेपाल में लापता हुए 826 लोगों में लगभग 600 विदेशी शामिल थे। 2 दर्जन से ज्यादा देशों के लापता पर्यटकों में लगभग 300 भारत से, 63 अमेरिका से, 34 ऑस्ट्रेलिया से, 33 ब्रिटेन से और 25 कनाडा से थे। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV ने गुरुवार को बताया कि तिब्बत के गियरोंग काउंटी में लापता लोगों की संख्या 558 थी, जिसमें 260 विदेशी नागरिक शामिल थे। उसमें पानी और मलबे का जबरदस्त बहाव गियोरोंग में बॉर्डर क्रॉसिंग पर दर्जनों लोगों को बहा ले जाता हुआ दिखा, जबकि नेपाल में घर, सड़कें और बिजली परियोजनाएं बह गई। अस्पताल में इलाज करा रहे 68 साल के केशव प्रसाद बराल ने बताया कि कीचड़ का एक बड़ा बहाव सीधे हमारी तरफ आ रहा था। जैसे जैसे ये पास आता गया, इसकी ऊंचाई बढ़ती गई। जब मैंने इसे हमारे घर में घुसते देखा तो मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे छत पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह कीचड़ में बह गई। 4 घंटे बाद एक हेलीकॉप्टर उन्हें सुरक्षित जगह ले गया। उन्होंने आगे कहा, मेरी पत्नी अभी भी कहीं कीचड़ के नीचे दबी हुई है, वह अब नहीं रही। एक और बचे हुए व्यक्ति ने बताया कि उसने आम के पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचाई, जबकि वह उस घर को गायब होते देख रहा था जहां वह काम कर रहा था। नेपाली अधिकारियों की शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि इलाके में आए भूकंप के कारण ग्लेशियर का निचला हिस्सा ढह गया होगा और बाढ़ आ गई होगी। US जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि शुरू में 4.4 तीव्रता का बताया गया भूकंप असल में ग्लेशियर की चट्टान और बर्फ के ढहने से पैदा हुई भूकंपीय ऊर्जा थी, जिसके बाद मलबा बहने लगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए BBN भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।